जय सिया राम। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी अपने भक्तों को उनके हर संकटों से निकालते हैं। कितना भी बड़ा संकट आपकी ज़िंदगी में आ खड़ा हुआ हो, हनुमान जी आपको उन सभी संकटों से हटा देते हैं। आज का जो ये अनुभव है वो हमारे साथ एक भक्त ने साझा किया है और उन्होंने अपने इस अनुभव में बताया है कि कैसे हनुमान जी ने उन्हें इस बड़े संकट से निकाला था। तो इस अनुभव को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस अनुभव को सुनने के बाद आपकी भक्ति और श्रद्धा हनुमान जी के प्रति और बढ़ जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पिछले वीडियो में आप सभी के काफ़ी लोगों के सही उत्तर हमारे पास प्राप्त हुए हैं, तो उनमें से जिन लोगों के सही उत्तर थे मैं उनके नाम को आखिर में शॉर्ट आउट करूँगी, तो तब तक के लिए बने रहें। हमें जो अनुभव आया है वह आया है देवांश जी का, जो कि गुजरात के राजकोट से रहने वाले हैं। और उन्होंने हमें लिख के भेजा है कि मैं हनुमान भक्ति लगभग 2 सालों से देखते आ रहा हूँ और आप हनुमान जी के वीडियोस काफ़ी अच्छे बनाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने हमसे एक अनुभव साझा किया है और यह भी कहा है कि आप सभी से उसको साझा किया जाए। इन्होंने हमसे लिखा है कि मेरा नाम देवांश है और मैं गुजरात के राजकोट का रहने वाला हूँ और मैं पुलिस हूँ। मैं पुलिस में काम करता हूँ। मेरे पिताजी का 8 वर्ष पहले ही स्वर्गवास हो चुका था और मैं और मेरी माता अभी अकेले रहती हैं। मेरे हनुमान जी के प्रति उतना श्रद्धा नहीं थी, लेकिन एक बार शुक्रवार के दिन एकदम से मेरे मन में एक सवाल आया कि क्यों ना मैं शनिवार से यानी अगले दिन से मैं हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करूं। तो फिर क्या, मैंने अपनी मन की सुनी और शनिवार से ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। मैं मंदिर जाया करता था, रोज़ हनुमान जी की आरती में शामिल हुआ करता था, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया करता था और देखते ही देखते हनुमान जी के प्रति मेरी श्रद्धा और विश्वास बढ़ती चली गई। मैं हर रोज़ मंदिर जाता था और वहाँ जाकर सबसे पहले मैं राम स्तुति, फिर राम नाम का जाप, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और हनुमान जी के 12 नामों का जाप करता था और फिर ही मैं कहीं काम पे जाता था। धीरे धीरे हनुमान जी के प्रति मेरी भक्ति बढ़ती चली गई, लेकिन मैंने हनुमान जी से कभी कुछ मांगा नहीं। मैंने बस हनुमान जी से इतना ही कहा था कि अगर आपकी भक्ति में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। मैंने हनुमान जी से आज तक कुछ भी नहीं मांगा। फिर एक दिन मैं नाइट ड्यूटी पे था और मेरी माँ घर पे अकेली थी। उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। उनका अचानक मेरे पास कॉल आया कि बेटा तुम जल्दी घर आ जाओ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं तुरंत घर आया। मैंने देखा कि मेरी माँ के शरीर में बहुत पेन हो रहा था। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, पर फिर अचानक से मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं संकट मोचन हनुमान जी का स्मरण करूं। मैंने उसी समय हनुमान जी का स्मरण करना शुरू कर दिया और मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे अपनी माँ की ज़िंदगी मांग रहा हूँ। उस समय मुझे मेरा काल दिख रहा था। मैंने मेरी माँ को भी कहा कि आप हनुमान जी का स्मरण और चिंतन करिए और उसी समय मैंने फ़ोन निकाला और उस फ़ोन में मैंने बजरंग बाण और हनुमान चालीसा लगा दिया। अचानक से हनुमान चालीसा सुनते ही मेरे माँ के शरीर में हलचल मचने लगी। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर से कोई बुरी शक्तियाँ निकल रही हैं। मेरी माँ अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस करने लगी और उनको नींद आ गई तो वह सो गई और मैं भी सोने चला गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी माँ अच्छे तरीके से स्वस्थ हैं। मैंने मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उसी समय नहा धो के मंदिर गया और हनुमान जी को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रसाद चढ़ाया और हनुमान जी का शुक्रिया अदा किया। तब से मेरी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गई और मैं और भी लोगों को प्रेरित करने लगा कि हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। तो यह अनुभव जो हमें देवांश जी ने लिख के भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुजरात राजकोट से हैं और आप हमारे हर चैनल को भी देखते रहते हैं और आपने इतना अच्छा अनुभव हमारे साथ शेयर किया। इन्होंने लिखा कि कैसे यह हनुमान जी की भक्ति और विश्वास इनके अंदर जगी और इनकी माँ की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी और फिर हनुमान जी ने सब कुछ ठीक कर दिया। सुनने में यह काफ़ी अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यही सच है, यही सच्ची घटना है। हनुमान जी की भक्ति बस भाव के साथ करने की आवश्यकता है, बाकी सब हनुमान जी खुद ठीक कर देते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी के उत्तर आए थे हमारे पास, उनमें से मैं 7 लोगों के नाम को मैं शॉर्ट आउट देने जा रही हूँ। तो प्रश्न यह था
कि हनुमान जी माता सीता जी से सबसे पहली बार कहाँ मिले थे। तो हमें कई लोगों ने इसका उत्तर लिख के भेजा है। सबसे पहली हैं रीता देव जी, जो कि कनाडा से हैं, और इन्होंने हमें लिखा है कि अशोक वाटिका में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका एकदम सही उत्तर है और आप हमारे वीडियोस को कनाडा से देखती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हैं देविका विश्वकर्मा जी, जो कि छलसा वेस्ट बंगाल से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हैं राजेश जी, जो कि पुणे से हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हैं गणेश चतुर्वेदी जी, जो कि दिल्ली से हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है कमल जी, जो कि पंजाब से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है कन्हैया जी, जो कि जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हैं। उसके बाद है राम विवेक सिंह जी, जो कि बिहार बेगूसराय से हैं। तो यह जो लोग थे जिन्होंने सही उत्तर हमें लिख के भेजा था। और जैसा कि वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न हमेशा पूछती हूँ, तो आज का जो प्रश्न है वह यह है कि हनुमान जी जब लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, जब वह लंका की ओर जा रहे थे, तब उन्हें समुद्र में कौन सी राक्षसी मिली थी। इसका सही उत्तर हमें कमेंट में लिख के अवश्य बताएं और साथ में अपना नाम और जिस स्थान से आप बिलोंग करते हैं वह स्थान हमें लिख के भेजें। अगले वीडियो में मैं आपका नाम भी अवश्य शॉर्ट आउट दूंगी और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।